हे गाइस, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की। पहला एडवांटेज ये है डायमेंशनल एनालिसिस का इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, इज टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन कि वो डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। इस चीज़ को चेक करने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सो जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दी है v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। अब मैं यहाँ पर आपको पहले बताऊँ, अगर इक्वेशन में प्लस माइनस या फिर इक्वल टू का साइन हो तो उसके अंदर ये जो चीज़ें हैं जैसे वी यू ए टी, दीज आर टर्म्स। व्हाट आर दीज आर टर्म्स। टर्म्स वो चीज़ें होती है जिनको सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन या फिर इक्वल टू का साइन के साथ। सो दीज आर टर्म्स एंड ये इक्वल होती हैं। सो इनके डायमेंशन क्या होंगे, टर्म्स के डायमेंशन क्या होंगे, जैसे कि वी वेलोसिटी का डायमेंशन इज L1t-1। हमने ये पिछले क्लास में पार्ट नंबर फर्स्ट में फिजिक्स के इसी चैप्टर के पार्ट नंबर फर्स्ट में देखा था कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालना होता है। वैसे ही इनिशियल वेलोसिटी वो भी वेलोसिटी है, उसका भी L1t-1। फिर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला एन टी मतलब कि टाइम का इज L1t-2 इन टू टी का t⁻1 एंड इट विल बी L1t-2 + 1 -1 L1t-1 L1t-1 L1t-1। तीनों जो हमारी टर्म्स है वो इक्वल आई। अगर ये टर्म्स इक्वल आती है, डायमेंशंस इक्वल आती हैं, अगर डायमेंशंस इक्वल आती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो इक्वेशन है इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। सो हमने डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके इस इक्वेशन को चेक किया कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो हम नीचे लिखेंगे सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, सो हियर देयर डायमेंशंस आर सेम, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, S इक्वल्स टू ut + हाफ AT²। ये वाली इक्वेशन तो देखी होगी। अब चेक करते हैं क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। सो यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हमें चेक करेंगे। पहले हम देखेंगे ये टर्म्स है सेपरेट हुए हैं इक्वल टू और प्लस के साइन के साथ। सो s मतलब कि डिस्टेंस इज इक्वल टू L1 डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक तरीके की लेंथ ही होती है, ut वेलोसिटी इनटू टाइम, L1t-1 फॉर वेलोसिटी एंड टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला इज t1। L1t-1 + 1 विल बी 0, मतलब कि L1 बचा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि t⁻0 किसी भी की पावर, किसी भी बेस की पावर में 0 हो तो उसका मतलब 1 ही होता है। इसके बाद हाफ AT², ये तो कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। पिछली वीडियो में देखा था टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ के अंदर। सो इट्स डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ए के लिए L1t-2, टी के लिए t2। L1t-2 + 2 इज 0 एंड t तो पावर में 0 आ गया एंड इट विल बी 1। So this equation is also dimensionally correct. As all dimensions are same, this equation is also dimensionally correct. एक और example, v² - u² = 2as। वेलोसिटी के लिए L1t-1 ऊपर स्क्वायर। ठीक है, v² माइनस के साइन से और इक्वल टू के साइन से सेपरेट हुआ है, तो पहले v² के लिए हमने देखा, फिर u² के लिए भी सेम L1t-1। ठीक है, देन 2as के लिए 2 तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन का L1t-2, s मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम L1 लिखेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था, सॉरी। यहाँ पर ही हो जाएगा L2t-2 इट विल बी इक्वल टू L2t-2 बिकॉज बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड। सो सारी की सारी डायमेंशन सेम आई, इस इक्वेशन में भी सब टर्म्स की डायमेंशन सेम है, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज आल्सो डायमेंशनली करेक्ट। सो इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट हुई तो मतलब कि डायमेंशनली इनकरेक्ट तो इनकरेक्ट। बट अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब ये होता है कि वो इक्वेशन करेक्ट भी हो सकती है, इनकरेक्ट भी हो सकती है। अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है, अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो वो असली में करेक्ट भी हो सकती है, इनकरेक्ट भी हो सकती है। मगर अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो असली में भी इनकरेक्ट ही होगी, ऐसी भी इनकरेक्ट ही होती है। जैसे मैं आपको बात समझाने के लिए एग्जाम्पल बताऊंगी। अभी जैसे हमने ये वाली इक्वेशन देखी थी v² - u² = 2as। इस इक्वेशन के बारे में हमें ऑलरेडी भी पता था, ये इक्वेशन हमने पहले भी देखी हुई है अपनी प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में, है ना। तो हमें पता है, ऑलरेडी हमें पता था कि ये करेक्ट है, डायमेंशनली चेक किया तो भी करेक्ट ही आई, है ना। ऑलरेडी करेक्ट है, डायमेंशनली भी करेक्ट ही होगी। बट अगर मैं एक और इक्वेशन लिखूँ v² - u² = 4as, इसके बारे में हमें पता है असली में तो ऐसी कोई इक्वेशन नहीं होती। हमें क्या पता है कि इट इज़ इनकरेक्ट, बट डायमेंशनली चेक करके देखते हैं डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। सो v² = L1t-1 एंड बाहर में स्क्वायर लगा है तो इट विल बी L1t-2। u² क्योंकि माइनस साइन से सेपरेट है तो ये टर्म्स है, इक्वल टू साइन भी है। u² विल बी L1t-1 क्योंकि ये वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है एंड बाहर पे 2 है इसलिए 2 लगाया। सो L2t-2। 4as, 4 तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन का L1t-2 होता है एंड डिस्प्लेसमेंट एक तरीके की लेंथ होती है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, t-2 L1t-2, सॉरी ये 2 था, सॉरी L2t-2 सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, बट असली में तो हमें पता है दिस इक्वेशन इज नॉट करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। बट डायमेंशनली देखा जाए तो करेक्ट है, इट इज डायमेंशनली करेक्ट।
वरना अदरवाइज इट इज़ इनकरेक्ट. सो जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होती है ज़रूरी नहीं वो असली में भी करेक्ट ही हो, बट जो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है वो असली में भी इनकरेक्ट ही होगी. ठीक है. देन अब हम इसी के अंदर पहला ही हमारा एडवांटेज चल रहा है. ठीक है, ये बहुत बड़े टॉपिक है पूरे प्रॉपर. हम पहला एडवांटेज देख रहे हैं. इसी के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ठीक है, प्रिंसिपल. अब इसी के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं. पहले एडवांटेज के अंदर ही हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. सो ये क्या कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में? The all terms of dimensionally correct equation possesses same dimension for all the terms. सिंपल, जो हमने अभी सीखा ना वही कहता है ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. और आपसे मैं बता दूँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ही नहीं पूछने वाला. ठीक है. सो इट सेज ऑल द टर्म्स ऑफ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन पोजेसेस सेम डायमेंशन फॉर ऑल द टर्म्स. मतलब ऑल टर्म्स सेम डायमेंशंस. अगर सारी टर्म्स की जैसे कि अभी हमने सीखा सेम डायमेंशन आई, तो इसका मतलब वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सीखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अब क्वेश्चन में आपको ये इक्वेशन दी है और बोला है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए, बी एंड सी. मैं आपको बता दूं, आप ए देखकर ये नहीं सोचना कि इट इज़ एक्सेलेरेशन. ए इज़ जस्ट एन अल्फ़ाबेट. यहाँ पर इसका ए, बी एंड सी का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है. फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए, बी एंड सी. ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे. और अब हमें क्या पता है, कितनी नॉलेज है हमें ये पता है कि जो टर्म्स होती है उन सब के डायमेंशन इक्वल होते हैं. मतलब टर्म्स क्या होती हैं, दे आर सेपरेटेड बाय इक्वल टू एंड प्लस का साइन. टर्म्स जो होती हैं, टर्म्स का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है. एक इक्वेशन के अंदर जितनी टर्म्स होती है उन सब का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है. ठीक है, इसी कंसेप्ट को यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, L1. नेक्स्ट टर्म AT², इसका भी डायमेंशनल फार्मूला L1 ही होगा क्योंकि टर्म्स एक इक्वेशन के अंदर टर्म्स का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है. ठीक है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स है तो जो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा वही इसका भी होगा. बट AT² की अगर मैं बात करूं, L1 के इक्वल है ना. A तो एक्सेलरेशन नहीं है मगर T तो टाइम है ना, T तो टाइम है. तो A इक्वल्स टू L1 T2 को यहाँ से यहाँ भेज दिए तो डिनोमिनेटर में आ गया. इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ L1 T-2. ठीक है, ठीक है. सो हमें A का डायमेंशनल फार्मूला मिल गया. क्या चाहते थे हम, A, B और C का डायमेंशनल फार्मूला. A का मिल गया. नाउ नेक्स्ट BT देखते हैं. BT भी किसके इक्वल होगा, AT² के डायमेंशनल फार्मूला के इक्वल, दैट इज L1. तो T तो टाइम है, B विल बी इक्वल टू L1 T-2. वेट अ मिनट, यहाँ पर 1 था. B T⁻1 है क्योंकि ऊपर कुछ नहीं लिखा है, L1. सो इट विल बी B इक्वल्स टू L1 T-1 क्योंकि T1 नीचे गया और नीचे से ऊपर लाया T को तो पावर में -1 हो गया ये. सो यहाँ पर हमें B का भी डायमेंशनल फार्मूला मिल गया. C टर्म है ये सारे, जो डायमेंशनल फार्मूला इनका होगा वही इसका भी होगा C का. तो जो इनका था वही इसका भी है. X का L1 था, C का भी L1 होगा, बाकियों का भी यही था. ठीक है, तो इसी के साथ हमने C का भी डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिया. कितना सिंपल रहा ये. अभी भी अगर आपको समझ नहीं आए तो हम और क्वेश्चन देखने वाले, टेंशन ना लो, लेवल बढ़ा के और क्वेश्चन देखने वाले हैं. अब आपको ये इक्वेशन दी है, नेक्स्ट इक्वेशन आपको दी हुई है एंड दिस इज V इक्वल्स टू AT प्लस B अपॉन T प्लस C.
अब मैंने बोला इक्वल टू प्लस के ही साइन से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड के साइन से कोई सेपरेट होता है टर्म्स नहीं बन जाता। प्लस इक्वल टू और माइनस के साइन से सेपरेट होने वाली जो चीज़ें होती है दैट आर कॉल्ड एज टर्म्स एंड उनका डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी एंड सी। एक एक करके सबका निकालना डायमेंशनल फॉर्मूला। सो यहाँ पर v जो वेलोसिटी है इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है L1t - 1। वैसे ही at का भी सेम होगा क्योंकि ये टर्म्स है, टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होता है L1t - 1। t का तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम बता सकते हैं T1 L1t - 1 और यहाँ पर t को हम RHS में भेज सकते हैं L1t - 1 अपॉन t यहाँ पर आ गया। अब ये t जिसकी पावर में 1 है ऊपर भेज के t -1 हो सकता है। बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड। -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, मतलब कि L1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। क्या हमने सही सॉल्व किया? सॉरी, नीचे तो +1 था, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। -1 क्या होगा -2। So this is the dimensional formula of A, L1t - 2। वैसे ही नेक्स्ट B का निकालने से पहले C का निकालते हैं। T + C, जो T का होगा वही C का होगा। T का क्या है? T मतलब टाइम, T1, तो C का क्या होगा T1, क्योंकि दोनों टर्म्स है प्लस साइन से सेपरेटेड है। नेक्स्ट B का देखते हैं, B का क्या होगा b अपॉन t + c है ना यहाँ पर, इसका वही होगा जो v का है और at का है। v का L1t - 1 था तो इसका भी L1t - 1 होगा। देन इसको यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। b t क्या है टाइम और c का भी हमने देख लिया डायमेंशनल फॉर्मूला, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है t और c का। अब आप ये गलती मत करना कि दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला को ऐड कर देना, नहीं, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो एक ही बार ही लिख दो ना T1, यही है ना दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो लिखो दोनों का सेम है तो इसलिए एक ही बार ही लिख दिया T1 L1t - 1 b = L1t, ये वहाँ जाएगा -1 b = L1t - 2। अब बताओ कितना सही है ये क्वेश्चन हमारा, क्योंकि ये नीचे से ऊपर गया, इसका साइन कन्वर्ट नहीं हुआ। तो सही लोगों ने गेस कर लिया होगा क्या गलती हुई है, बिल्कुल सही। b = L1t - 1 into t to the power 1, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, क्या बचेगा ऊपर पावर में 0 तो हो जाएगा L1। एंड क्या यहाँ पर डायमेंशन सेम है? अभी तो वैसे हमें डायमेंशंस निकालने को बोला था ए बी और सी का, ए का आया L1t - 2, सी का T1, बी का L1, बस ये चाहिए था और कुछ तो करना ही नहीं था। नेक्स्ट इक्वेशन पर चलते हैं, ये थोड़ी हटके है। फोर्स A √x + bt²। अब आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है इफ फोर्स इक्वल्स टू ये, एंड यहाँ पर x आपको बताया इट इज डिस्प्लेसमेंट एंड t इज टाइम। सो हमें बोला फाइंड डायमेंशंस ऑफ a एंड b, ठीक है, ये निकालना है हमें a एंड b के डायमेंशंस। क्या करेंगे? फाइंड डायमेंशंस ऑफ a एंड b, बिल्कुल वैसे जैसे अभी तक कर रहे थे, ये टर्म्स है। फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दैट इज m1 L1t - 2। पिछली वीडियो देख के आओ अगर आपको नहीं निकालना है तो डायमेंशनल फॉर्मूला, और वही होगा इसका भी m1 L1t - 2, मगर a √x, x क्या है डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका निकालने के लिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। √x का मतलब क्या है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √ को 1/2 पावर में लिख सकते हैं, बिल्कुल। x क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम
L1 लिख सकते हैं। एंड ये क्योंकि ये इसका ये टर्म है, फोर्स भी टर्म है, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, m1 L1 t माइनस 2, जो फोर्स का है वही इसका भी होगा। A L 1/2 equals to m1 L1 t minus 2. A equals to m1 L1 t minus 2, L 1/2. So A equals to m1 L 1/2 t minus 2. सो ये आ गया ए का डायमेंशनल फॉर्मूला। बी का निकालते हैं, उसके लिए बी टी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वही जो बाकी टर्म्स का है, m1 L1 t माइनस 2, बी टी स्क्वायर इक्वल्स टू m1 L1 t माइनस 2, बी इक्वल्स टू m1 L1 t माइनस 2 अपॉन t2, ऊपर जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। So it will be b equals to m1 L1 t minus 2 minus 2 minus 4. ठीक है, so this is dimensional formula of m1 और सॉरी b and a का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया। so ये इक्वेशन है हमारे पास p प्लस a बाई वी स्क्वायर, जहाँ पर p is pressure, v denotes volume, t is for temperature and r is molar gas constant। अब ये क्या है क्या नहीं है ये सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें जैसा सिखाया गया है हमें वैसे वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे कि प्रेशर का हमने देखा था, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1 L माइनस 1 t माइनस 2, ठीक है। सो वही होगा a बाई वी स्क्वायर का भी, क्योंकि दे आर सेपरेटेड बाय प्लस साइन, दे आर टर्म्स, देयर डायमेंशनल फॉर्मूला वुड बी सेम। a बाई वी स्क्वायर इक्वल्स टू m1 L माइनस 1 t माइनस 2, वी स्क्वायर मतलब कि वेलोसिटी, सॉरी वॉल्यूम, वी स्क्वायर मतलब कि वॉल्यूम है, यहाँ पे तभी बता दिए क्योंकि वेलोसिटी भी समझ सकते हैं बंदा। सो इट इज़ वॉल्यूम, ए बाय वॉल्यूम का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, L क्यूब L3 और बाहर में 2 है तो लगाओ स्क्वायर, इक्वल्स टू m1 L माइनस 1 t माइनस 2, a बाय L6 इक्वल्स टू m1 L माइनस 1 t माइनस 2, a equals to m1 L minus 1 plus 6 t minus 2, so it will be 5. So a का डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया, दैट इज a equals to m1 L5 t minus 2। नेक्स्ट निकालते हैं किसका, b का। तो वहाँ पर आप सामने देखो v माइनस b है, सो v का हमने पता है L क्यूब होता है, जिस भी तरीके से निकालना चाहो निकाल लो। सो नाउ वॉल्यूम का तो डायमेंशनल फॉर्मूला इज L3, सो b का क्या होगा L3, क्योंकि दोनों टर्म्स है, टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। नेक्स्ट इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, और हमें बताया हुआ टी जो है इट इज़ टाइम एंड एक्स इज डिस्प्लेसमेंट। सो हमें निकालना डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a एंड b। ए एंड बी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला वुड बी m1 L माइनस 1 t माइनस 2। अभी तो देखा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर अभी भी लर्न नहीं किया तो बहुत बुरी बात है। x डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का तो L1 ही हो सकता है, वैसे ही at का भी क्या होगा, क्योंकि दोनों टर्म्स है, at का होगा L1 और t1 क्योंकि टाइम है ये तो इसका तो t1 लिख सकते हैं, इक्वल्स टू L1, a इक्वल्स टू L1 t माइनस 1। निकाल लिया a का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास आया L1 t माइनस 1। अब मैं आपको, हमें b का निकालना है ना डायमेंशनल फॉर्मूला, तो प्रेशर इक्वल्स टू p का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया, प्रेशर इक्वल्स टू at क्या है, a हमें पता है a क्या है 80 में से, अच्छा 80 तो हमने निकाला है L1, 80 का डायमेंशनल फॉर्मूला L1, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला L1,
क्योंकि दोनों टर्म्स से डायमेंशनल फार्मूला सेम है, तो डायमेंशनल फार्मूला को एक ही बार ही लिख दूंगी क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला सेम है, तो दो दो बारी क्यों लिखूं। L1 अपॉन बी। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, अभी भी देखा हमने, M1 L-1 T-2। तो बी का क्या हो जाएगा, M1 L-1 T-2। तो यहाँ पर हमारा क्या डायमेंशनल फार्मूला आएगा, M-1 हो जाएगा ऊपर जाके, L ऊपर 1 था, नीचे से ऊपर गया +1, तो ये हो जाएगा M1 M-1 L2 T2, क्योंकि T नीचे -2 था, ऊपर जाके T2 हो जाएगा। सो हमने B का भी डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिया। सो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब चलते हैं सेकेंड एडवांटेज के ऊपर, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली। फर्स्ट एडवांटेज यही था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन की नहीं। सेकेंड एडवांटेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इज, सेकेंड एडवांटेज इज टू डिराइव अ रिलेशन। एक रिलेशन डिराइव करने के लिए कैसे रिलेशन डिराइव कर सकते हैं ये समझते हैं। सो टू डिराइव अ रिलेशन इज द सेकेंड एडवांटेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमें रिलेशन डिराइव करनी है सपोज, और तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस पे डिपेंड करता है। तो स्टेप फर्स्ट इज दैट डिपेंड किस पर करता है, फैक्टर्स क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स के, ये फाइंड करो। सो इट डिपेंड्स अपॉन, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है डिपेंड्स अपॉन मास, देन द रेडियस एंड वेलोसिटी, radius and velocity. Centripetal force depends upon the mass of the body, radius of the circular path and velocity with which it is revolving. और फिर सेकंड स्टेप ये है कि इसकी पावर्स मान लेनी है A, B एंड C। लेट द पावर्स बी A, B एंड C, ये आपने नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेट द पावर्स बी A, B एंड C। फिर नेक्स्ट स्टेप ये है कि सारे तीनों के तीनों फैक्टर्स को कंबाइन कर लेना है, कंबाइनिंग ऑल थ्री फैक्टर्स, M, R, V, A, B, C पावर्स। कंबाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन लाने के लिए मैं यहाँ पर K नाम का कांस्टेंट लगाऊंगी। इट इज़ डायमेंशन लेस कांस्टेंट, K इज़ डायमेंशन लेस कांस्टेंट, M, A, R, B, V, C। अब असली काम यहाँ से शुरू होगा कि हमें यहाँ पर दोनों साइड्स डायमेंशन पुट करने हैं। नेक्स्ट स्टेप इज दैट पुटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। सो फोर्स का M1 L1 T-2 इज द डायमेंशनल फार्मूला, एंड ये तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। मास का M1 और पावर में A है, रेडियस का पावर में B है। रेडियस होता क्या है, रेडियस इज अ टाइप ऑफ लेंथ, एंड वेलोसिटी का L1 T-1 एंड ऊपर C है पावर में। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सो इट विल बी M1 L1 T-2 इक्वल्स टू M टू द पावर A L टू द पावर B, 1 इंटू B क्या करेंगे, B आएगा, L C T माइनस C, एंड यहाँ पर बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड। तो ये इसको मैं ऐसे लिखूंगी क्योंकि बेसिस सेम है, L दो बार आ रहा है ना, M A L B प्लस C T-C। अब क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें एम एल टी की पावर्स को दोनों साइड RHS और LHS में क्या है, एम एल टी की जो पावर्स है उनको कंपेयर करना है, क्योंकि बेसिस तो दोनों तरफ सेम है, एम एल और टी बेसिस है, दोनों तरफ पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। एम की पावर यहाँ पर 1, उधर A, सो A इक्वल्स टू 1, एल की पावर यहाँ पर 1, वहाँ पर B प्लस C, तो B प्लस C इक्वल्स टू 1, टी की पावर यहाँ पर -2, वहाँ पर -C, सो -C इक्वल्स टू -2, मतलब कि C इक्वल्स टू 2। तो B प्लस C इक्वल्स टू 1 है, B निकालना है, बचा है B किसके इक्वल है, सो B यहाँ पर किसके इक्वल है, C क्या है 2, सो B इक्वल्स टू -1। ठीक है, B आ गया -1। अब हम क्या करेंगे, हमने A B C जो पावर्स हैं इनकी वैल्यूज़ निकाल ली। अब इन पावर्स को भर दो यहाँ पर, इन वैल्यूज़ को, पावर्स की वैल्यू को भर दो, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ पावर्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फोर्स इक्वल्स टू K M की पावर 1, रेडियस की पावर B है -1, V की पावर C दैट इज़ 2। ठीक है, अब रेडियस की पावर -1 है तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, रेडियस की पावर क्योंकि -1 है तो मैं इसे नीचे ले जा सकती हूँ, एंड इट विल बी फोर्स इक्वल्स टू K M1 C2 अपॉन R। 1 लिखो ना लिखो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, सो F इज़ डायरेक्ट, यहाँ से पता चला कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ वेलोसिटी एंड मास, एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ठीक है, मोस्टली वैल्यू ऑफ K इज़ 1, मोस्टली क्या होता है, वैल्यू K की वैल्यू 1 होती है, क्यों, क्योंकि इट इज़ कॉन्स्टेंट, इट इज़ डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट, सो मोस्टली K की वैल्यू इज़ 1, एंड मोस्टली K की वैल्यू 1 होती है, सो पुट K इक्वल्स टू 1,
यहाँ पर k को 1 डालो तो क्या हो जाएगा, f इक्वल्स टू m1c2/r। सॉरी मैंने v का c कर दिया, यहाँ पर v था। आई एम सो सॉरी, कितनी एब्सेंट माइंडेड हो। पावर थी सी, मैंने नीचे बेस में भी सी लिख दिया, ठीक है, बाकी कुछ तो फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। सो ये हमने पहला रिलेशन डिराइव किया फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज दिस इज द रिलेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू mv²/r। ये वाला जो है ना टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसका रिलेशन डिराइव करने को एग्जाम में बहुत बारी पूछते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का रिलेशन डिराइव करने को बहुत बारी एग्जाम्स में आता है। टाइम पीरियड इज टेकन टू 1 कंप्लीट ऑसिलेशन। टाइम पीरियड होता क्या है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, क्योंकि पहला स्टेप तो यही होता है किसी भी चीज़ का रिलेशन डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या था, पिछले एग्जाम्पल से याद होगा कि हम उसका क्या करते हैं, फैक्टर्स लिखते हैं, ठीक है। सो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, पहले तो मास पे, फिर लेंथ पे, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप ये है कि पावर्स लगानी है, ठीक है। मान लेनी कुछ भी पावर, ए बी सी नहीं, कुछ भी रख सकते हो आप, जो मन चाहे। क्यों रख रहे हैं, अगर पावर्स क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें पावर्स तो इनकी पता ही नहीं है ना, पावर्स खुद से रख रहे हैं क्योंकि हमें पावर्स पता ही नहीं। सो लेट द पावर्स बी ए बी एंड सी, ये आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, ठीक है, अलग से। कंबाइनिंग ऑल द 3 फैक्टर्स, बाय कंबाइनिंग ऑल द 3 फैक्टर्स वी गेट टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए एल बी जी सी। अब मैं इसे मिटा के ऊपर लिख रही हूँ, आप ही नोट उतार लेना, इसे नोट कर लेना, ठीक है। देन अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कांस्टेंट लगाओ इक्वल टू का साइन हटाने के लिए, एंड इसे आप मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमें क्या करना है, इन पावर्स की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डायमेंशंस डालेंगे। सो पुट डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। टाइम के लिए t1, ये तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। मास के लिए m1, लेंथ के लिए l1। आप चाहे तो इन्हें ऐसे भी लिख सकते हो, पता है, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि टाइम के लिए t1 है ना, तो बाकी तो है ही नहीं। m और l की बात करें तो वो है ही नहीं, तो उनके हम पावर में 0 लिख सकते हैं ना, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0, m0 l1 t0। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होगा, वही होगा जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, दैट इज l1 t-2। तो m तो है नहीं, उसको 0 लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो है नहीं उसके पावर में 0 लिख कर भी लिख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। या तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं आपको बताती हूँ, सिंपल आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, m1 की पावर a l1 की पावर b। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो l1 t-2, ठीक है। करो आगे सॉल्व, m0 l0 t-1 ma lb lc t-2c, m0 l0 t-1 ma ll, bases are same, powers are added। अब क्या करेंगे, अब इससे आगे और सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे नहीं। आप क्या कर सकते हैं, अब हम पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं, एम एल टी की पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं। सो कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ एम एल एंड टी, ए इक्वल्स टू 0, बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, -2 सी इक्वल्स टू -1, सी इक्वल्स टू 1/2। क्यों, क्योंकि माइनस तो कैंसिल हो गया, 2 यहाँ पर गया, डिनोमिनेटर में आ गया। सी 1/2 आया तो यहाँ पर डालो उसे सी की वैल्यू को, बी इक्वल्स टू -1/2, ए तो 0 है। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ए 0 और सी -1/2 आया, और आप सोचोगे क्या पढ़ा रही है, क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर t1 था, अपने से ही माइनस लगा लिया मैंने, आई एम सो सॉरी, अपने से ही माइनस लगा लिया, कंपेयर किया पावर्स को। सो इट इज़ -1/2, सी इज़ -1/2, बी भी -1/2 आया हमारा। सो बी भी -1/2 आया। चलो इन सब को इक्वेशन नंबर, इन सब ए बी और सी की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो। पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैं यहाँ पर जानबूझ के मिटा रही हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, तो नेक्स्ट स्टेप लिखो आप, ठीक है। मैं मिटाने वाली हूँ। टी इक्वल्स टू के एम, ए क्या आया हमारा 0, एल क्या आया था हमारा -1/2, सॉरी बी -1/2, सी भी -1/2 आया था ना, am I right? यस, ठीक है, -1/2। सो पावर में जब एम को लिखो ना लिखो क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पावर में 0 है। जब पावर में माइनस हो तो उसे नीचे भेज दो, डिनोमिनेटर में। भेजोगे या नहीं भेजोगे, मैंने कुछ गलती तो नहीं की है। बी जो था हमारा b प्लस सी इक्वल्स टू 0 था, सी हमारा, अच्छा वो भी गलत हो गया, क्योंकि मैंने वो गलत किया था ना, सी हमारा -1/2 आया, तो ये भी तो अलग हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, मैंने गलती कर दी। सी हमारा -1/2 आया था, मैंने 1/2 लिख दिया था,
तो वो तो मैंने ठीक कर दिया, मगर उसकी वजह से ये भी गलत हो गया। बी की वैल्यू हमारी है -1/2 इक्वल्स टू 0, बी की वैल्यू हमारी 1/2 है, ना कि -1/2, ठीक है। सॉरी, आप बस माइनस साइन लगा लेना, थोड़ी सी चेंजेस आएगी, आई एम सॉरी फॉर दैट। बी की वैल्यू -1/2 है, तो ये तो ऊपर ही रहेगा, एल की पावर में 1/2, जी नीचे जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 को मैं कॉमन ले लेती हूँ, इसको कॉमन ले सकते हैं हम 1/2 को। और 1/2 का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की पावर में अगर 1/2 होता है, किसी भी चीज़ की पावर में अगर 1/2 होता है, इसका मतलब क्या होता है कि उसको अंडर रूट हम लगा सकते हैं, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर रूट। तो इसको मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, स्क्वायर रूट लगा सकती हूँ। फॉर पेंडुलम द वैल्यू ऑफ के इज़ 2π। पेंडुलम के केस में ध्यान रखना के की वैल्यू 1 नहीं है, हमने वो सेंटीमीटर फोर्स के वक्त के की वैल्यू 1 रखी थी, मगर पेंडुलम के लिए इट इज़ 2π। पेंडुलम के लिए के की वैल्यू 2π होती है, याद रखना, गलती मत कर देना। एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रिलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट किस चीज़ का हम रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों का रिलेशन डिराइव करेंगे हम, बहुत सारी चीज़ों का। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट एग्जाम्पल। वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स किस पर डिपेंड करती है, 3 चीज़ों पर। डेंसिटी पर, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं, रो कहते हैं इसे, रो। डेंसिटी पर, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ पर, वेवलेंथ जिसे हम लेम्बडा से डिनोट करते हैं, लेम्बडा प्रोनाउंस करते हैं वेवलेंथ को, जिससे डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लेम्बडा। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी। इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है हमारी वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स। पावर्स डालो, फिर कंबाइन करो, तो मैं आपको इधर ही लिख के बताती हूँ कंबाइन करके। वेलोसिटी इज रो, वेवलेंथ, लेम्बडा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए इक्वल टू और के का हमें कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें डायमेंशंस डालनी है। वेलोसिटी का L1 T-1, ये तो डायमेंशनलेस है। रो मतलब डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में देखा था। डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास का होता है m1, वॉल्यूम का होता है L3, सो m1 L-3 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। लेम्बडा मतलब कि वेवलेंथ क्या है, लेंथ है, तो लेम्बडा वेवलेंथ L1 पावर b, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन पावर c। सबके डायमेंशन पुट कर लिए। एक्सेलरेशन का L1 T-2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला लगाया। सो इसको मैं m0 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि m तो है ही नहीं, लिखूँ ना लिखूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करना है, सॉल्व करो। ma L-3a lb lc T-2, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो ये हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, अब आगे क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं MLT की पावर्स को। सो कंपेयरिंग पावर्स ऑफ MLT, a इक्वल्स टू 0, l की पावर 1, वहाँ पर -3a + b + c इक्वल्स टू 1, यहाँ पर t की पावर -1, वहाँ पर -2। गलती होगी, कुछ तो गलती हुई है, सॉरी, ठीक है। -1 -2c, c इक्वल्स टू 1/2। c यहाँ पर 1/2 आया, तो यहाँ पर डालो वैल्यू। b की नहीं पता, a की पता है 0, ये तो 0 हो जाएगा, ये को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो 0 बचता है। b इक्वल्स टू 1 - 1/2, b इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। b आया हमारा 1/2, c भी आया हमारा 1/2, a है हमारा 0। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b and c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो मैं इसे रब कर रही हूँ, डालें पावर्स, a है 0, तो लिखो ना लिखो क्या फ़र्क पड़ता है। लेम्बडा की पावर b है 1/2, g है, g की पावर c 1/2। अब दोनों की पावर 1/2 है, तो पावर 1/2 को कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ठीक है। और 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट ऑफ लेम्बडा एंड जी। सो ये हमने वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स का रिलेशन डिराइव कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। नाउ प्लीज़ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी हटके फ्रॉम अदर क्वेश्चन विच वी हैव डन बिफोर। ये बहुत हटके है, इसलिए लिखो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस शो दैट वेलोसिटी ऑफ साउंड। पिछली बार वेलोसिटी ऑफ वाटर देखा था, इस बार हमें बोल रहे हैं शो दैट, हमें शो करना है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज दिस, ये लिखो, वेयर p इज प्रेशर एंड रो इज डेंसिटी। सो मतलब हमें ऑलरेडी बताया ना, इसको शो करना है कि इसके इक्वल होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड। इसका मतलब वेलोसिटी 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, प्रेशर एंड डेंसिटी पर, प्रेशर एंड डेंसिटी पर। तो कैसे करेंगे,
सोल्यूशन पावर्स डालो ए बी, क्योंकि पावर्स पता नहीं, लेट द पावर्स बी ए एंड बी, लेट द पावर्स ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी बी ए एंड बी, combining we get velocity is directly proportional to pressure into density power a and b, velocity equals to k p a rho b, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए मैंने इक्वल टू का साइन लगाया और उसके लिए कांस्टेंट लगाया. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज दैट पुट डायमेंशंस ऑन बोथ साइड. वेलोसिटी का L1 t minus 1, प्रेशर का M1 L minus 1 t minus 2, डेंसिटी का M1 L minus 3, L1 t minus 1 M A L minus A t minus 2 A M B L minus 3 B. Bases are same, powers are added. Bases are same, powers are added. T minus 2A L1, इसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ M0 T minus 1. Now comparing the powers of MLT, A plus B equals to 0. L powers है A minus A plus 3B equals to 1, minus 2A equals to minus 1 equals to minus 1, A equals to 1 by 2. डालो यहाँ पर 1 by 2 plus B equals to 0, B equals to minus 1 by 2. A आया हमारा, A आया 1 by 2, यहाँ पर माइनस A है तो minus 1 by 2 plus 3 इंटू B क्या आया minus 1 by 2, minus 1 by 2 plus minus 3 by 2 equals to 1. आई होप आपको दिख रहा होगा. आई एम सो सॉरी आपको नहीं दिख रहा था. देख लो, पावर्स कंपेयर की, सॉल्व किया. यहाँ पर अभी ए और बी, अच्छा ए और बी निकल के ना, अभी से क्यों कर रही हूँ मैं, हमें ए और बी तो दो ही तो पावर्स है यहाँ पर, उनकी वैल्यू चाहिए थी. ए एंड बी की तो वैल्यू चाहिए हमें, ताकि हम इधर डाल पाएँ उनकी वैल्यूज़. सो ए एंड बी की वैल्यू मेरे को मिल गई. ए एंड बी की वैल्यू क्या है, ए की है 1 by 2, बी की है minus 1 by 2. सो पुटिंग द पावर्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाय पुटिंग द पावर्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट v इक्वल्स टू, ए आया 1 by 2, बी आया minus 1 by 2, मतलब k इक्वल्स टू p 1 by 2 रो 1 by 2, k इक्वल्स टू p by रो 1 by 2 इक्वल्स टू k अंडर रूट p रो, और k की वैल्यू हम यहाँ पर 1 भी डाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट p अपॉन रो. तो यहाँ पर हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड का भी रिलेशन, मतलब ये प्रूव कर दिया हमने. ये हमारे पास क्या मिला, यही तो प्रूव करना था हमें, यही तो प्रूव करना था हमें. लास्ट क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी, मतलब कि वी से नोट करते हैं एस्केप वेलोसिटी को, तो किस पर डिपेंड करती है सबसे पहले ये देखना पड़ेगा. सो एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ. कंबाइनिंग बाय पावर्स ऐड करो, फिर कंबाइन करो. ए बी सी जी ए एम पी आर सी. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. वेलोसिटी का L1 t minus 1, एक्सेल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमने निकाला था ये भी, दैट इज m minus 1, L3 t minus 2. कैसे निकाला, हमें पता है फोर्स इक्वल्स टू g m1 m2 बाई आर स्क्वायर. सो g इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2. फोर्स का पता है, डायमेंशनल फॉर्मूला रेडियस का L1 m1 m2, मतलब कि m2 हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में. इस तरीके से हमने निकाला. मास m1, पावर में भी रेडियस ऑफ अर्थ मतलब कि लेंथ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ. नेक्स्ट, इसको, इसका तो डायमेंशन होता ही नहीं, m माइनस ए L3a t माइनस 2a mb Lc L1 t माइनस 1. आगे सॉल्व हो सकता है m माइनस ए प्लस बी, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड L3a प्लस c t माइनस 2a. comparing the powers, minus a plus b equals to 0, 3a plus c equals to 1, 2a minus 2a equals to minus 1, मतलब कि a equals to 1 by 2, 3 by 2 plus c equals to 1, c equals to 1 minus 3 by 2, a equals to minus 1 by 2, a is 1 by 2 minus a equals to minus 1 by 2, b equals to 1 by 2, c equals to minus 1 by 2. Putting the powers in equation number first, putting the value of a, b and c in equation number first. Escape velocity a, escape velocity, escape velocity.
जी की पावर ए दैट इज इक्वल टू 1/2, एम की पावर बी दैट इज इक्वल टू 1/2, आर की पावर सी दैट इज इक्वल टू -1/2 नीचे भेज दो इसे। तो ये हो जाएगा के जी एम दोनों की पावर 1/2, नीचे आर इसकी पावर भी 1/2, दोनों को कॉमन ले लो। के जी एम बाई आर पावर 1/2 है तो इसे हम अंडर रूट करके भी लिख सकते हैं। दिस इज द रिलेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी एंड के कांस्टेंट है, 1 के इक्वल होता है, बस एक केस में 1 के इक्वल नहीं होता, 2 पाई के इक्वल होता है। सिंपल पेंडुलम के केस में के इज इक्वल टू 2 पाई, 1 के इक्वल होता है, वरना बाकी सब केसेस में एस्केप वेलोसिटी में भी। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी।